आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत लूकस के अध्याय 6 वाक्यांश 39 से 42 से लिया गया है। ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आँख की धरन नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकालो, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप शारीरिक अंधेपन की अपेक्षा आध्यात्मिक अंधेपन पर विश्वास करते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त एक दृष्टांत सुनाते हैं और उस दृष्टांत के अनुसार वह हमें बताते हैं कि क्या अंधा दूसरे अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? यह दृष्टांत से हमें यह मालूम होता है कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो कह रहे हैं वे सच कह रहे हैं। एक अंधा दूसरे अंधे को कदापि राह नहीं दिखा सकता। यदि वह अपने साथी अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़कर और उसे खींचते हुए आगे लेकर जाता है तो वे दोनों ही गड्ढे में गिर सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को कभी राह नहीं दिखा सकता। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त इस दृष्टांत के माध्यम से हमें शारीरिक अंधेपन की बात करते हुए आध्यात्मिक अंधेपन की तरफ संकेत देते हैं। हमें बताना चाहते हैं कि यदि हम ईश्वर की राहों पर प्रभु यीशु क्रिस्त के बताए हुए नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते तो हम कैसे दूसरे को प्रभु यीशु क्रिस्त में के मार्ग पर ला सकते हैं या प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करना बता सकते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपने जीवन में देखें या हम बाइबल में जानते हैं कि जितने संत हुए थे उन्होंने सुबह अपने जो भी कार्य किए, लेकिन सोने के पहले वे अपने आंतरिक मूल्यांकन करते थे। अर्थात पूरे दिन भर में उन्होंने क्या कार्य किया है उसका मूल्यांकन करते थे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में हम भी अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं। दैनिक जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें एक नया जीवन मिलता है और इस जीवन में हम क्या करते हैं, किसे हम तकलीफ देते हैं? क्या हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा बताए नियमों का पालन करते हुए उस जीवन को व्यतीत करते हैं, उस दिन को व्यतीत करते हैं? प्रभु यीशु क्रिस्त के समान सेवा करके हम उस दिन को व्यतीत करते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमारे क्रिस्त जीवन का प्रतिबिंब है, आईना है। हम अंधे होते हैं, लेकिन यदि हम बाइबल को निरंतर पढ़ें, हर एक दिन पढ़ें, तो हमारा अंधापन दूर हो सकता है और वह अंधापन हमारा आध्यात्मिक अंधापन होता है, क्योंकि हमारे बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है कि हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है, कैसा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, कैसा जीवन
हमने व्यतीत किया है और हमें अपने भविष्य के जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा बताए हुए नियमों के अनुसार है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम सदैव दूसरों की आंखों का तिनका अर्थात दूसरों की गलतियां, त्रुटियां पकड़ते हैं, सामान्यतः यह देखा गया है कि हमारे पल्ली में, हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, हमारे आस पड़ोस में हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की गलतियों के बारे में सोचते हैं और हम जो दैनिक कार्य करते हैं उसमें हमने कितनों को तकलीफ़ दिया है, कितनों को हमने बुरा बोला है, कितनों की बुराई की है, कितनों की हमने सेवा नहीं की है, वो हम नहीं देखते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से कहते हैं, यदि हम में से हर एक व्यक्ति अपनी आँख अर्थात अपने अंतरतम में मौजूद अपनी गलतियों को देखे तो निश्चय ही हम दूसरों के जीवन से वह गलतियों को दूर कर सकते हैं, ताकि सभी का जीवन इस संसार में उज्जवल और बेहतर हो सके, शांतिमय हो सके, सुखमय हो सके। आज हम अपनी आँख में मौजूद उस धरन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, अर्थात इस दृष्टांत के माध्यम से हम अपने जीवन को देखना चाहते हैं कि हर संभव कोशिशों से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, हम कैसे एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि मैं किसी के ऊपर एक उंगली उठाता हूँ तो मुझे यह मालूम होना चाहिए कि 3 उंगलियाँ मेरी तरफ है। अर्थात यदि हम अपने जीवन में किसी के गलतियों को ढूंढते हैं, उनकी गलतियों को बताते हैं, तो हमें यह मूल्यांकन करना है कि मेरे जीवन में मुझसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या गलतियां हो रही है और क्या गलतियां होने वाली हैं। यदि हम अपने दैनिक कार्यों का मूल्यांकन सोने से पहले हर एक दिन करें तो शायद हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा बताए हुए मार्गों पर चल सकते हैं और हम अपने जीवन को, अपने आध्यात्मिक जीवन के अंधेपन को दूर करके दूसरों के आध्यात्मिक जीवन के अंधापन को दूर कर सकते हैं। आमीन। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो?
तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की निराशाओं में आशा देता है। जीवन की निराशाओं में आशा देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की राहों में क्यों भटकते हो? जीवन की राहों में क्यों भटकते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो?